कभी सोचा है कि कुछ चीजों के लिए लोग खुशी खुशी 10 गुना या 100 गुना तक ज्यादा कीमत क्यों दे देते हैं, जबकि वैसी ही चीजें बहुत कम दाम में भी मिल सकती हैं। ये हमारे बर्ताव की एक बहुत ही मजेदार पहेली है। तो चलिए आज इसी के पीछे की साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो पहली नज़र में बड़ी अजीब लग सकती है, पर हम सब ने कहीं ना कहीं देखी जरूर है। स्क्रीन पर देखिए, 2 टी-शर्ट्स हैं। दोनों का काम एकदम सेम है, शरीर को ढकना। हो सकता है दोनों का मटेरियल भी लगभग एक जैसा ही हो, टॉप क्वालिटी कॉटन। फिर भी उनकी कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है 500 रुपए की और दूसरी 50,000 की। तो सवाल ये उठता है कि भाई असली फर्क है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कोई किसी एक टी शर्ट के लिए 100 गुना ज्यादा पैसे आखिर देगा क्यों? इसी सवाल के जवाब में हमारा पूरा विश्लेषण छुपा है। अच्छा, तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के कैसे सिद्धांत में उतरना होगा जो उसके नॉर्मल नियमों को ही चैलेंज कर देता है। देखिए, ज्यादातर चीजों के लिए इकोनॉमिक्स का नियम बड़ा सिंपल है। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड मतलब मांग कम हो जाती है ना? लोग कोई सस्ता ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जिन पर यह नियम काम ही नहीं करता। इन्हें कहते हैं वेबलिन गुड्स। ये वो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कोई लिमिटेड एडिशन घड़ी या डिजाइनर हैंडबैग, जिनकी कीमत जितनी ज्यादा होती है लोग उन्हें उतना ही ज्यादा खरीदना चाहते हैं। मतलब यहां इकोनॉमिक्स के सारे नियम जैसे उल्टे पड़ जाते हैं। तो ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ जहां कीमत बढ़ने पर लोग हाथ खींच लेते हैं और दूसरी तरफ जहां बढ़ती कीमत ही उस चीज को और भी ज्यादा डिजायरेबल और ज्यादा आकर्षक बना देती है। अच्छा, तो ये जो अनोखा सा असर है, इसका श्रेय जाता है एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थर्स्टीन वेबलिन को। उन्हीं के नाम पर इसे द वेबलिन इफेक्ट कहा जाता है। वेबलिन ने इसके लिए एक कमाल का फ्रेज दिया था, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। हिंदी में कहें तो दिखावे की खपत। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, बल्कि अपनी सोशल और इकोनॉमिक पावर दिखाने के लिए खर्च करते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है, लेकिन असली मजा तो क्यों में है? आखिर ऐसा होता क्यों है? इस बर्ताव के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो चलिए वापस उस 50,000 वाली टी शर्ट पर चलते हैं। जब कोई उसे खरीदता है तो वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं खरीद रहा होता। तो फिर वो असल में क्या खरीद रहा होता है? असल में वो 3 साइकोलॉजिकल चीजें खरीद रहा होता है। पहला, दुर्लभता का सिग्नल मतलब एक्सक्लूसिविटी। दूसरा, क्वालिटी का प्रॉक्सी मतलब एक भरोसा। और तीसरा, अपनेपन का ब्लूप्रिंट मतलब एक खास ग्रुप का हिस्सा होने का एहसास। पहली चीज है दुर्लभता यानी एक्सक्लूसिविटी। ज्यादा कीमत ये पक्का करती है कि ये चीज हर किसी के पास ना हो। ये एक तरह का सोशल फिल्टर है। सोचिए, अगर हर कोई उस ब्रांड को पहन सकता तो उसकी वो बात, वो हैसियत ही क्या रह जाती। दूसरी चीज है क्वालिटी का अंदाजा। हमारा दिमाग है ना, वो अक्सर एक शॉर्टकट लेता है। अगर कोई चीज महंगी है तो अच्छी ही होगी। हम बस मान लेते हैं कि ऊंची कीमत, अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन कारीगरी और बेहतर मटेरियल की गारंटी है, चाहे ये सच हो या ना हो। और तीसरी और शायद सबसे पावरफुल चीज है पहचान। हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो एक तरह से हमारा सोशल आईडी कार्ड बन जाती हैं। ये दुनिया को बताती हैं कि हम कौन हैं और किस ट्राइब या ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। और आज सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा दिखने लगा है। तो जब हम इस पूरी साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए हैसियत के इस जाल से निकलने की कुछ स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। इस वेबलिन इफेक्ट के जाल से निकलने और असली वैल्यू बनाने के लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, खुद से सही सवाल पूछें। दूसरा, क्वाइट लग्जरी के कॉन्सेप्ट को समझें। और तीसरा, सिर्फ इमेज बनाने की जगह एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। अगली बार जब कोई भी महंगी चीज खरीदने का मन हो तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये पैसे इसके काम, इसकी यूटिलिटी के लिए दिए जा रहे हैं या सिर्फ इसके लोगो और उससे जुड़े स्टेटस के लिए? पता है, आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, क्वाइट लग्जरी। ये वो महंगी चीजें हैं जो देखने में बहुत सिंपल लगती हैं। उन पर बड़े बड़े लोगो नहीं होते, क्योंकि असली पावर दिखावे में नहीं बल्कि सूक्ष्म यानी सटल होने में है। तो देखिए, यहां पर चुनाव बहुत सीधा है। एक रास्ता है स्टेटस फ्लो का, जो जेब खाली करता है और समय के साथ उसकी कीमत भी घटती है। और दूसरा रास्ता है कैश फ्लो बनाने का, जो दौलत को बढ़ाता है और समय के साथ जिसकी कीमत भी बढ़ सकती है। चॉइस हमारी है।
और आखिर में इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, किसी की असली कीमत उसके सामान से नहीं बल्कि उसकी सोच और उसकी मानसिकता से तय होती है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई महंगी चीज सिर्फ इसलिए खरीदी गई हो जिसका असली मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाना था?